गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, हम सब जानते हैं विश्वासी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हम इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं। ये पवित्र शास्त्र जो इस सृष्टि के प्रारंभ से ही था, ये बाइबल हमारी वो धर्म पुस्तक है, वो पवित्र शास्त्र है जिसका मनन करके, जिसका पालन करके हम विश्वासी इस जगत में दूसरों के लिए ज्योति बनते हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो इसे नहीं जानते हैं, जो उद्धार के इस रास्ते को नहीं जानते हैं, उसे ये दिखाएं, क्योंकि प्रभु इस संसार में केवल विश्वासियों के लिए या मसीहियों के लिए नहीं आया था। वो कोई धर्म को बनाने नहीं आए थे। धर्म बनाया है याजकों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने और धर्म के सभी उन ठेकेदारों ने जिन्होंने अपने कायदे कानून, रस्म व रिवाज बनाए हैं, जो आज तक चले आ रहे हैं और हमको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। आइए हम सभी किसी भी पंथ के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हों, एकजुट हो जाएं और अनुग्रह के इन दिनों में प्रभु की छत्र छाया में मजबूत बने रहें, केवल इस पवित्र शास्त्र पे विश्वास करके। इस पवित्र शास्त्र में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो, तभी तुम मेरे विश्वासी कहलाओगे। अपने प्रभु, अपने सृष्टिकर्ता को अपने पूरे तन, मन, धन, पूरी सामर्थ्य से प्रेम करो और साथ ही साथ एक दूसरे को भी प्रेम करो। विस्तार से अगर हम जानना चाहें तो जो 10 हुक्म हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, उसको अगर हम पढ़ें तो हमें साफ दिखता है कि हमारे लिए प्रभु ने क्या जीने के निर्देश दिए हैं, क्या आज्ञाएं दी हैं। लेकिन सुसमाचारों में प्रभु ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था। केवल 2 आदेश दिए थे कि एक दूसरे को प्रेम करो और सबसे ऊपर उस प्रभु को, अपने सृष्टिकर्ता, सेनाओं के यहोवा, उससे डरो, उससे प्रेम करो। शैतान चाहता है कि हम विभाजित रहें, डिवाइडेड रहें, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग तौर तरीक़ों में, चाहे वो इबादत के हों, चाहे वो खाने पीने के हों। बहुत सी बातें अच्छी हैं, अनेकता में एकता। जी हाँ, हम विभाजित ज़रूर हैं। जलवायु और देश के मौसम के अनुसार हम सब लोग विभिन्न तरह के पहनावे में, खाने पीने में और शरीर से थोड़े बहुत विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम उसी सृष्टिकर्ता के बनाए हुए इंसान हैं और हम सब भाई बहन हैं। संसार की आजकल की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि ये अंत का समय है। प्रभु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सरकलम किया गया था, उसके बाद प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की थी और उनके पहले शब्द थे, पश्चाताप करो, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नियर। आप पढ़ सकते हैं मत्ती के 4 अध्याय में 17वीं वर्ष ये कहती है, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ एट हैंड। यदि आज से 2000 साल पहले प्रभु ने ये कहा कि किंगडम ऑफ गॉड इज़ एट हैंड, वो निकट है, तो सोचिए वो कितनी निकट होगी। हमें
ताजुब होता है कि अरे अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि अंत का समय है। क्यों नहीं, आप अपने चारों ओर देखें, ये महामारी भी बहुत विस्तार से इस पवित्र शास्त्र में वर्णन उसका किया गया है। विश्व युद्ध की स्थिति चारों ओर हमारे बनती जा रही है। देशों में आपस में भी मनमुटाव, झगड़े, युद्ध हो रहे हैं। आप रोज़ाना के समाचारों में देखते हैं। विश्व के लीडर, हुक्मरान तानाशाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लोग आपस में एक दूसरे को बैर रखते हैं, मनमुटाव रखते हैं, एक दूसरे से बेहतर होना चाहते हैं। लोगों की आपस की करुणा और दया ख़त्म होती जा रही है। यह महामारी हमको दिखा रही है कि मृत्यु किसी भी समय हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो जब तक हम में प्राण है, वो बहुमूल्य सांस है जो हमारे प्रभु ने हमें दी है। तो आइए हम इस वचन को खोलें, इसको पढ़ें। बहुत अधिक नहीं, केवल अगर आप सुसमाचार ही पढ़ लेते हैं तो हमारा बहुत मार्गदर्शन होता है। प्रभु ने यूहन्ना को अपने आखिरी पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में ये कहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। देखो, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और आखिरी और अंत हूँ। तो भाइयों बहनों, हमारे प्रभु ने बहुत सफाई से ये कह दिया है कि अंत समय नज़दीक है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे आने तक धर्मी बने रहो। हमें धार्मिक नहीं, धर्मी बनना है। हमें डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड रहना है, यूनाइटेड इन क्राइस्ट। आशा करता हूँ कि ये संदेश हम सभी को बहुत बहुत फलवंत करेगा और ये वचन हमारे हृदयों में वास करेगा और इसके ज़रिए हम औरों को भी आशीषित करेंगे जिन्होंने इस पुस्तक को जाना नहीं है, जो गैर विश्वासी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भी बचाएं, उनकी आत्माओं को भी बचाएं। प्रभु ने कहा है, एक दूसरे से प्रेम करो। तो हम विभाजित ना रहें, हम एक साथ मिलकर उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की आज्ञाओं को मानें जो शीघ्र ही आने वाला है। और ये दावा सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। आप सबका दिन शुभ हो। प्रभु की शांति और अनुग्रह आपके साथ बना रहे। थैंक यू।